हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई वीडियो में मैंने आपको सिंथेसिस पढ़ाया हुआ है कि और बहुत सारे रूल्स में मैंने उसके बताए, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में एक्सरसाइज करवाऊंगा। पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्सरसाइज का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन करना आपको बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे सिंथेसिस बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस दिए हुए हैं, मतलब दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, मतलब जोड़ना है, उसी को सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य फिनिश किया मतलब समाप्त किया। और ही वेंट टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गया, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल किस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाते हैं, पहले उसका रूल समझ लेते हैं। तो जब यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है सेम है, यहाँ भी ही है और वही व्यक्ति जो है काम समाप्त किया और वही व्यक्ति जो है हॉस्पिटल गया। तो सबसे पहली चीज़ कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कॉमन होता है, मतलब एक ही व्यक्ति होता है। दूसरी पहचान किस कि मतलब एक कार्य के समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य मतलब किया जाता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम परफेक्ट पार्टिसिपल से कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने सबसे पहले क्या किया, अपना वर्क जो है फिनिश किया। एक काम पूरी तरीके से जब फिनिश हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, तभी दूसरे कार्य को किया जाता है। जब ऐसा हो तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल से उसको कंबाइन करिए। देखिए तो इसका रूल ये होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हैविंग, तो यहाँ पे इसको कंबाइन कर रहे हैं हम, हैविंग हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो पहले सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब होती है, पहले सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब यहाँ पे फिनिश्ड है और ये थर्ड फॉर्म में है, मतलब सेकंड फॉर्म में है, लेकिन फिनिश का थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम हैविंग लगा देते हैं, फिर उसके बाद इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं फिनिश्ड। फिर ये जो आगे का सेंटेंस है ये लिख डालते हैं हिज वर्क, हिज वर्क। इतना करने के बाद कामा करते हैं, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अब चूंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन है तो ही लिखते हैं, ही वेंट टू द हॉस्पिटल। अब मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता देता हूँ, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप हैविंग लगा दीजिए, हैविंग लगाने के बाद आप जो पहले सेंटेंस की जो वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, लिख दिए। इतना लिखने के बाद ये पूरा का पूरा यहाँ से ये उतार दिया मैंने, ये उतार दिया। फिर कामा करते हैं, फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं और आगे का पूरा सेंटेंस देखिए यहाँ से पूरा मैंने यहाँ पे उतार दिया है कामा कर कर। तो इस तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई एट माई लंच, मैंने अपना लंच खाया, ठीक है, एल है, आई एट माई लंच, मैंने अपने लंच खाया। आई वेंट टू माई शॉप, मैं अपने दुकान पर गया या दुकान को गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने सबसे पहले अपना एक काम समाप्त किया, खाने वाला पहले काम समाप्त हुआ, तभी जो है आगे का दूसरा काम उसने किया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से कंबाइन करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैविंग लगाते हैं, हैविंग, हैविंग लगा दिए। यहाँ पे हैविंग के बाद जो पहले वर्ब सेंटेंस की जो वर्ब होती है जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यहाँ पे एट है, एट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है। तो हैविंग लिखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, फिर बाकी आगे का लिख दो, माई लंच, हैविंग ईटन माई लंच, इतना लिखो। फिर आगे का सेंटेंस पूरा लिख डालो, आई वेंट टू माई शॉप, आई वेंट टू माई शॉप। तो इस प्रकार से ये किया जाता है, बिल्कुल इजी है। देखिए पहले हैविंग लगा दो, चूंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगाया जाता है, हैविंग लगाओ, फिर जो पहले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म लिखो, ये मैंने लिख दिया। फिर आगे का यही सेंटेंस लिख के कामा करो, जो अगला सेंटेंस होता है उसको पूरा ऐसे लिख डालो, हो गया, हैविंग ईटेन माई लंच, आई वेंट टू माई शॉप। तो इस तरीके से ये कंबाइन हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द हंटर टुक अप हिज गन, हंटर मतलब शिकारी ने अपनी गन, टुक अप माने उठाई,
एंड ही वेंट आउट टू शूट द लायन, वो शेर को शूट करने के लिए बाहर गया। तो पहला काम उसने ये किया कि उसने गन उठाई, उसको करने के बाद ही वो जो है लायन को शूट करने के लिए गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हैविंग लगा देते हैं, हैविंग। और इस वर्ब की जो ये इस सेंटेंस की जो वर्ब है टुक, तो टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकन कर देते हैं, ठीक है। हैविंग टेकन अप हिज गन, ठीक है, इतना करते हैं। हैविंग टेकन करके आगे का पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, कामा, फिर आगे का पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, ही वेंट आउट टू शूट द लायन, वेंट आउट टू शूट द लायन। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, मतलब कंबाइन हो जाता है। हैविंग टेकन अप हिज गन, अपनी गन उठाकर, ही वेंट आउट टू शूट द लायन, वो लायन को शूट करने के लिए बाहर गया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंबाइन हो जाता है, मतलब सिंथेसिस हो जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही वर्क फॉर 5 आवर्स, उसने 5 घंटे तक कार्य किया। तो पहला काम तो ये समाप्त कर दिया, 5 घंटे काम किया, उसी के बाद दूसरा काम वो करता है। ही वेंट होम, वो घर गया, मतलब काम समाप्त करके वो घर गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल से करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हैविंग लगा देते हैं, हैविंग। और जो पहले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होती है, जो कि यहाँ पे वर्कड है, ठीक है, तो वर्क का थर्ड फॉर्म वर्क होता है और सेकंड फॉर्म भी यही होता है। तो हैविंग वर्कड फॉर 5 आवर्स। अब कामा करिए, कामा करने के बाद जो आगे का सेंटेंस है ये पूरा लिख डालिए, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, ही वेंट होम। तो इस प्रकार से ये कंबाइन हो जाता है। तो आप सेंटेंस पूरा देख लीजिए, हैविंग वर्क फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे काम करके, ही वेंट होम, वो घर गया। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो है परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम कंबाइन कर सकते हैं, सिंथेसिस बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत छांट के मैंने इसमें सेंटेंस लिखा है। तो आपका ये परफेक्ट पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको इन्फिनिटिव के द्वारा, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, हम सिंथेसिस बनाना आपको सिखाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।